नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादा रिजवी। धन्यवाद सर। बिहार में चुनाव है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी पहुंच चुके हैं बिहार, और बिहार में जाके अपना कार्यक्रम उन्होंने चालू कर दिया है। और क्या क्या कहा है और कहां कहां निशाने साधे हैं, इंतजार करिए, सब कुछ बताएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के भागलपुर पहुंचे हैं। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की है। विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना लाडला बताया है। यही नहीं, प्रयागराज महाकुंभ को लेकर पीएम मोदी ने लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने महाकुंभ महोत्सव को लेकर कहा है कि महाकुंभ जारी है, लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को गाली दे रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। महाकुंभ को कोसने वालों को बिहार कभी माफ नहीं करेगा, यानी एनडीए को वोट देगा। उनका कहने का तात्पर्य ये है। कुछ यूं था कि कुछ दिनों पहले लालू प्रसाद यादव ने कुंभ को लेकर कहा था कि कुंभ का क्या मतलब है, फालतू है कुंभ। महाकुंभ को लेकर पीएम ने कहा कि महाकुंभ के समय मदरांचल की इस धरती पर आना अपने आप में बड़ा सौभाग्य है। इस धरती पे आस्था भी है, विरासत भी है और विकसित भारत का सामर्थ्य भी है। ये शहीद तिलका मांझी की धरती है, ये सिल्क सिटी भी है। बाबा अज गविनाथ की इस पावन धरा में इस समय महाशिवरात्रि की खूब तैयारी चल रही है, और ऐसे पवित्र समय में मुझे पीएम किसान निधि की एक और किस्त देने का मौका मिला है। करोड़ों किसानों को भेजने का सौभाग्य मिला है। भागलपुर में पीएम मोदी ने कहा कि मैंने लाल किले से कहा था कि विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ हैं। ये स्तंभ हैं गरीब, किसान, महिला, नौजवान। एनडीए सरकार चाहे केंद्र में हो या फिर प्रदेश में, किसान कल्याण हमारी प्राथमिकता है। लालू यादव पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी बोले कि पहले किसान संकट से घिरा रहता था। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं वे इन स्थितियों को कभी नहीं बदल सकते। एनडीए सरकार ने इस स्थिति को बदला है और बीते सालों में हमने सैकड़ों आधुनिक किस्म के बीज किसानों को दिए हैं। पहले यूरिया के लिए किसान लाठी खाता था और यूरिया की कालाबाजारी होती थी। आज किसानों को पर्याप्त खाद मिल रही है, भरपूर मिल रही है, कोई लाइन नहीं है, कहीं पर कोई लाइन की शिकायत नहीं मिलेगी। लेकिन शायद प्रधानमंत्री भूल रहे हैं। अभी पिछले दिनों बहुत लंबी लंबी लाइन थी, न डाई मिल रही थी, न यूरिया मिल रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री तक शायद खबर पहुंची नहीं है। हमने कोरोना के महासंकट में भी किसानों को खाद की कमी नहीं होने दी। हाँ, दवाओं की भी कमी नहीं होने दी। अगर एनडीए सरकार ना होती तो पता नहीं जिन क्या होता। अगर एनडीए सरकार ना होती तो आज भी किसानों को खाद के लिए लाठी खानी पड़ती, जैसे आजकल बच्चों को खानी पड़ रही है पेपर के लिए। सादाब रिजवी जी, प्रधानमंत्री बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। देखिए, मुझे तो एक वो वोडाफोन एक कंपनी थी, अब बंद हो चुकी है, एसर कंपनी के नाम से थी। उनका एक स्लोगन था, आप जाए जहां नेटवर्क पहुंचे वहां। इस तरीके से प्रधानमंत्री जहां इलेक्शन होते हैं वहीं पहुंच जाते हैं। आपने मणिपुर का रुख नहीं करा। बिल्कुल। आपने जो उन्नाव के अंदर बेटी की हत्या हुई दलित बच्ची की, वहां का रुख नहीं किया। बिल्कुल। आपने उन जगहों का पूरे भारत के रुख नहीं किया जहां पर त्रासदी आई, आपदा आई, पीड़ित परिवार को और ज्यादा प्रताड़ना हुई, या फिर कहीं दंगे हुए, या लोगों को प्रताड़ित किया गया। वहां का रुख नहीं होता। रुख सिर्फ वहां का होता है, आप वहां जाते हैं जहां चुनाव होता है। अब आने वाले समय में भारत में अगर कहीं चुनाव है तो बिहार है। इसीलिए हमारे काबिल प्रधानमंत्री को सिर्फ और सिर्फ जो ये धरा है, ये धरती है, इसका इतिहास याद आ जाता है। और ये उनका एक पुराना, समझ लीजिएगा कि पुराना हो चुका ये वाला जो डायलॉग है उनका, कि इस धरती से मेरा पुराना नाता है। अभी आप देखिए कि कतर के जो अमीर हैं वो यहाँ पर आए थे, और उन्होंने आकर के जब इस देश के अंदर कदम रखा तो एयरपोर्ट हमारे देश के प्रधानमंत्री उनको लेने पहुँच गए, और उनको लाने के बाद कहे कि इनसे मेरा नाता पुराना है, ये मेरे भाई हैं। कभी नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पठान हूँ मैं, कभी नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं तो इसी धरती में जन्मा हूँ। कभी नरेंद्र मोदी अगर किसी स्टेट में चुनाव होता है तो वहाँ कहते हैं कि मेरा तो इस धरती से बहुत पुराना नाता है, मैं तो इसी को नतमस्तक करता रहता हूँ। यहाँ तक के क्रिश्चियन भी नरेंद्र मोदी बने। लोकसभा क्षेत्र में भी उन्होंने सबसे पहले कहा माँ गंगा ने बुलाया, आया हूँ ना मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया। ना मैं जन्मा हूँ ना मैं मरता हूँ, मैं तो उस परमेश्वर, उस परम परमेश्वर की छाया हूँ,
और भक्तों के कहने से इस धरती पर उतर आया हूँ। इस तरीके के डायलॉग सुनने को मिलते हैं, लेकिन किन से? जो बाबा होते हैं उनसे। देश के प्रधानमंत्री इस तरीके के डायलॉग दें तो अच्छा नहीं लगता बेबाक जी। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को ये आदत हो चुकी है कि जहाँ भी चुनाव होता है उस धरती से उनका रिश्ता पुराना हो जाता है, और वहाँ के जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ की जो हवाएं हैं, वहाँ की जो फिजाएं हैं, उनके अंदर रोम रोम में प्रधानमंत्री के वो चीज़ें बसती हैं। अब इससे पहले कभी प्रधानमंत्री उत्तराखंड गए थे तो वहाँ उन्होंने कहा था कि पुराना नाता। पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आई। बिल्कुल। पहाड़ी खुश, बल्ले 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 बल्ले। जी, अब बिहार में गए हैं तो यहाँ पर उनको पता है कि यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में काम होना है, यहाँ सड़कों के क्षेत्र में काम होना है, यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम होना है, यहाँ पर अस्पतालों के लिए काम होना है, यहाँ पर रोजगार के लिए काम होना है। तो यहाँ उन्होंने इन सब चीज़ों की बात नहीं करी। यहाँ उन्होंने कुंभ की बात करी है, उस कुंभ की बात करी है जिसे हजारों लोगों को अपनी मौत से चुकाना पड़ा, हजारों लोगों की जान को ले लिया महाकुंभ ने। ऐसा महाकुंभ ये दिखा रहे हैं और लालू प्रसाद यादव पर निशाना साध रहे हैं। लालू प्रसाद यादव अगर ये कहते हैं कि कौन सा कुंभ, कैसा कुंभ, ये मथनी की बात करते हैं कि यहाँ पर जो ये पर्वत है जिस पर मैं आया हूँ मंदरांचल, तो इस मंदरा पर्वत को मथनी बनाया गया था। अब मथनी के रूप में इसका इस्तेमाल हुआ था। आप खुद अंदाज़ा लगाइए क्या किसी पर्वत को मथनी बनाया जा सकता है? चलिए मान लेते हैं मथनी बनाया जा सकता है, लेकिन उस मंथन में इतने ही देवता थे और इतने ही दानव थे। तो ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो बात कर रहे हैं ये लोग दानवों में से हैं या देवताओं में से हैं। अब ये फैसला दर्शकों पे छोड़े देते हैं कि अमृत मंथन में दानव किधर हैं और देवता किधर है। कॉमेडी के माध्यम से दोनों ही मंथन में थे, क्योंकि दोनों ही मंथन में थे। जब मंथन हुआ उसके बाद ही तो अमृत निकला। और मंदरांचल का पर्वत दोनों के हाथों में था, जिस मंदरांचल के पर्वत पर ये गए हैं। तो चलिए कमेंट के माध्यम से अपनी राय रख सकते हैं। हमें इंतज़ार रहेगा, नई वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद साहब।